Dear students, welcome to the class. Today we are going to start Unit 1 Communication Skills, which is from Part A book Employability Skills, right? Okay, before starting our unit, I want to ask you a question. Suppose आपका कोई फ्रेंड उदास बैठा है, स्ट्रेस में है, तो आप क्या करेंगे? आप उसके पास जाएंगे, आप उससे बात करेंगे, उसकी परेशानी पूछेंगे और उसका कुछ सलूशन भी आप उसको बताएंगे, यानी कि वो अपनी परेशानी को दूर कर सके और हैप्पी हो जाए। यही तो आप चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या किया? आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ किया, यानी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ किया और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, राइट? तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के रिगार्डिंग। तो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्निंग आउटकम्स, क्या क्या आप सीख जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। स्टूडेंट्स विल कम टू नो द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले कम्युनिकेशन का जो मीनिंग होता है वो आप जान जाएंगे। विल बी अवेयर अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, वो उनके बारे में आप जानकारी ले पाएंगे। विल अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को आप अप्रिशिएट करेंगे, ऑब्वियसली, राइट? डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अलग अलग मेथड्स को भी इसमें हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड हाउ टू ग्रीट अदर्स। जब इसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्रीटिंग्स के बारे में, तो हम इसमें जान जाएंगे कि फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रीटिंग किस तरह से की जाती है। विल बी एबल टू यूज सेंटेंसेज इन अ प्रॉपर वे टू इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स भी एक तरह का कम्युनिकेशन स्किल्स का ही हिस्सा है। तो सेंटेंसेस को प्रॉपर कैसे यूज करना है इसमें हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। Communication is the ability to convey or share ideas and feeling effectively. कम्युनिकेशन एक तरह से एबिलिटी है जिसके अंदर हम अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन कम फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, मीनिंग टू शेयर। तो कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है जो कि है कम्युनिकेयर, और इसका मीनिंग होता है टू शेयर, यानी कि हमको अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, यानी कि कम्युनिकेट करना है, राइट? गुड रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारे जो ये 4 स्किल्स हैं, ये सब अगर अच्छे हैं तभी हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ये सभी ज़रूरी हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि रीडिंग स्किल्स क्या है? रीडिंग स्किल्स में हम कोई भी अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ते पढ़ते ही हमको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि हम बस पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते वो हमें समझ में भी आ जाना चाहिए। राइटिंग स्किल्स, राइटिंग हमें अपना जो भी हम टेक्स्ट किसी को लिख रहे हैं, किसी को मैसेज लिख रहे हैं, किसी को कुछ भी हम, कोई भी सपोज हम आर्टिकल लिख रहे हैं, जो भी कुछ हम लिख रहे हैं वो हमारा एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, यानी कि राइटिंग स्किल्स भी हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। स्पीकिंग के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। लिसनिंग स्किल्स क्या होते हैं कि अगर हमसे कोई पर्सन बात कर रहा है तो हम उसकी बात को पूरा का पूरा ध्यान से सुने, उसके बाद ही हम उसको आंसर करें। तो ये सारे एसेंशियल स्किल्स हैं जो कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी हैं। बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज़ परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल लाइफ स्किल्स। तो जितने भी हमारे लाइफ स्किल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यानी कि मेन जो स्किल है वो कम्युनिकेशन स्किल ही है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है। अगर हम अपनी बात को किसी भी पर्सन के साथ अच्छे से शेयर कर पाते हैं, प्रॉपर वे में शेयर कर पाते हैं, तो हम अपने रिलेशनशिप्स को भी प्रॉपरली मेंटेन कर पाते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, जो आपने अपने फ्रेंड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो एक तरह से आपने उसको इन्फ्लुएंस किया, यानी कि आपने उसे कन्विंस कर लिया प्रॉपरली। तो यही होता है, यू कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस अदर्स थ्रू कम्युनिकेशन। आप अपने कम्युनिकेशन, अपने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से सामने वाले को या दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन इज अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमेशा कम्युनिकेशन टू वे होता है, जैसे कि गिविंग एंड रिसीविंग। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है और आप उसका आंसर कर रहे हैं तभी ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। स्पीकिंग एंड राइटिंग टू समवन आर एग्जाम्पल्स ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। अगर हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं तो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और अगर हम कुछ सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं तो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, राइट। पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। देखिए पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं? ऐसे थॉट्स, ऐसे व्यूज़, ऐसे आइडियाज़ जो हम अपने माइंड में बिठा लेते हैं किसी भी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, किसी इंसिडेंट के बारे में हम अपने आप को एक मतलब हमारा माइंडसेट बन जाता है, तो वही होते हैं पर्सपेक्टिव्स। आगे देखते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। ऐसे फैक्टर्स जो कि कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं वो देखते हैं। लैंग्वेज। First of all, language. In case of use of incorrect words, unfamiliar language and lack of detail, language can act as a barrier to communicate what one wishes to convey. देखिए अगर हम अपने words को proper use नहीं करेंगे, या suppose मान लीजिए दो पर्सन आपस में बात करना चाह रहे हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज को ही नहीं समझ सकते हैं, तो वहाँ पर लैंग्वेज क्या होगी? एक तरह से बैरियर का काम करेगी, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें शेयर नहीं कर पाएंगे। विजुअल परसेप्शन क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, हम किसी पर्सन को देख करके, विजुलाइज करके उसके बारे में अपने माइंड में एक थॉट बना लेते हैं। सपोज आपके स्कूल में कोई टीचर हैं, कोई पर्टिकुलर टीचर हैं, वो देखने में बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं, तो आप उनसे बात करने में घबराएंगे, तो क्या होगा? वहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर होगा, ठीक है। विजुअल परसेप्शन जो है वो कम्युनिकेशन में बैरियर होगा। पास्ट एक्सपीरियंस क्या होता है? देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पास्ट की बात को सोच करके भी किसी से बात करने में थोड़ा सोचते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने किसी फ्रेंड से कोई कॉपी मांगी थी लास्ट टाइम और उसने मना कर दिया था, तो आप क्या करेंगे? आप अब इस बार उससे मांगने के पहले सोचेंगे कि पता नहीं वो मुझे देगा या नहीं देगा। तो ये होता है पास्ट एक्सपीरियंस। तो आप उससे फिर बात भी उसी हिसाब से करेंगे या नहीं करेंगे, तो यही होगा कम्युनिकेशन में बैरियर। जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो बैरियर बनेगा। प्रेजुडिस यानी कि क्या होता है कि हम लोग कभी कभी कुछ मतलब किसी और के कहने पर भी अपने माइंड को सेट कर लेते हैं। सपोज किसी ने हमसे बताया कि भाई वो जो बच्चा है वो बहुत मिसबिहेव करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं जजमेंटल हो जाते हैं, और उस पर्सन के लिए, उस बच्चे के लिए हम एक अपने मन में थॉट बना लेते हैं कि हमें इससे बात नहीं करनी है, कि ये तो ऐसा ही है। तो ये भी एक तरह से क्या है? बैरियर बनता है कम्युनिकेशन में। एनवायरनमेंट। नॉइज और डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग में मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। कभी कभी क्या होता है कि एनवायरनमेंट जो होता है वो हमारे कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं बैरियर बनता है। कब बनता है? जब बहुत शोर हो और हम आपस में कुछ बात करना चाह रहे हैं। सपोज टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और आसपास कुछ शोर हो रहा है, तो उससे क्या होगा? आप मैडम की या टीचर की बात को सुन नहीं पाएंगे। तो वहाँ पर क्या है? एनवायरनमेंट जो है एक तरह से बैरियर का काम करेगा। पर्सनल फैक्टर्स क्या होते हैं? पर्सनल फैक्टर्स इंक्लूड योर ओन फीलिंग्स। क्या होता है कि कई बार हमें किसी की कोई हैबिट पसंद नहीं आती है, कोई किसी का बात करने का तरीका या सोचने का तरीका, वो हमें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है कि हम बात किसी से जब कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम इससे बात करेंगे तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करने वाला है ये। तो वहाँ पर भी जो ये पर्सनल फैक्टर्स होते हैं ये कहीं ना कहीं बैरियर बनते हैं। कल्चर, साइंस विच हैव अ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर्स। देखिए आजकल क्या है, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पर भी देखते हैं इमोजीज, थम्स अप, तो उसका मतलब होता है लाइक करना, बट कुछ लोग इसको गलत मानते हैं, उनको लगता है ये तो मिसबिहेव है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फैक्टर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। सो रेस्ट इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।